गवर्नर जनरल एवं वायसराय। हमारा अगले पार्ट का सेकंड पार्ट का प्रथम क्वेश्चन है, 1871 ईस्वी में भारत में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने 1871 ईस्वी में भारत में प्रथम जनगणना कराई। 1872 ईस्वी में मेयो ने किसी विभाग की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है? जिसका राइट आंसर होगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, ओवेन मेरिडिथीज ने के नाम से कौन जाना जाता था? जिसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध एवं लेखक एवं साहित्यकार था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में भारतीय शस्त्र अधिनियम किसने पारित किया? जिसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने इस अधिनियम को पारित किया, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के शस्त्र धारण नहीं कर सकता था। हमारा अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि किसने प्रदान की? जिसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन। जिसमें राइट आंसर नहीं दिया गया है, इसका राइट आंसर लॉर्ड लिटन होगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया। लॉर्ड रिपन ने किस वर्ष नियमित जनगणना करवाई? जिसका राइट आंसर होगा 1881 में लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना कराई। अगला प्रश्न, विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किसने किया? जिसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन, 1882 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। बंगाल कृषक अधिनियम, अवध कृषक अधिनियम, पंजाब कृषक अधिनियम भी डफरिन के कार्यकाल में पारित हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम किसने पारित किया? जिसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लैंसडाउन, सन 1892 में। लॉर्ड लिटन ने मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? इसका राइट आंसर होगा अलीगढ़ में। हमारा अगला प्रश्न, किसने कहा भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। सन 1902 ईस्वी में सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किसने किया? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन काल में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर है कलकत्ता। निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व विभाग की स्थापना की? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इसी समय कृषि अनुसंधान केंद्र तथा कृषि बैंक की स्थापना भी हुई। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? सन 1905 में। सन 1905 में रेलवे आयोग का गठन हुआ। लॉर्ड कर्जन किस वायसराय के समय बंगाल का विभाजन हुआ? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। सन 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, जिसे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम किसने पारित किया? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय। हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष बनाई गई? सन 1912। 1 अप्रैल 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई गई। लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज प्रथम का भारत आगमन हुआ था। रॉलेट एक्ट का गठन किसके काल में पास हुआ? जिसका राइट आंसर होगा लॉर्ड
चैम्सफोर्ड। निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में साइमन कमीशन भारत आया? जिसका राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। हार्ट्रोग बटलर की अध्यक्षता में बटलर समिति का गठन किसके काल में हुआ? जिसका राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिंथगो। सन 1942 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के समय पारित हुआ? अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंथगो के कार्यकाल में पारित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में कैबिनेट मिशन भारत आया? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में कैबिनेट मिशन भारत आया। शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड वेवेल। ब्रिटिश भारत के अधीन अंतिम वायसराय कौन था? जिसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश सरकार के अधीन अंतिम वायसराय था। ये स्वतंत्र भारत के भी प्रथम वायसराय थे। हमारा आखिरी प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय कौन था? जिसका राइट आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय था। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम वायसराय भी थे जो कि भारतीय थे।